है। माताएं अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए गणेश भगवान का व्रत रखती हैं, निराहार निराजली रहती हैं। चंद्र उदय के बाद जब उनको अर्घ दे देती हैं तब कुछ खाती पीती हैं। इस चौथ का बहुत बड़ा महत्व है। कई जगह पे इसको गणेश चौथ कहते हैं, कई जगह पे इसको तिलकुटा चौथ कहा जाता है, कई जगह पे इसको वक्र तुंडा चौथ कहा जाता है। अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से लोग नाम रखे हैं, जबकि सच मायने में तिलकुटा चौथ ही नाम है इसका। और इस चौथ का महत्व बहुत बड़ा है। मैं अपनी कथा को सुना रही हूँ, कथा बहुत प्रेम से आप लोग सुनिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी हो गई थी। उसके पास एक लड़का था, उनके पास एक लड़का था। वो बूढ़ी माँ लकड़ी काटती, जंगल में लकड़ी काट करके ले आती, साथ में बच्चा भी जाता था। साथ में लकड़ी ले आती और लकड़ी ला करके घर में रखती। घर में रख करके उसको अच्छे से सजा करके बांध करके उसको ले जा करके अपना बाजार में बेच करके जो पैसा मिलता उसे से अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। थोड़ा सा लकड़ी छिपा करके रख देती थी वो बूढ़ी माँ। तो एक दिन पड़ोस की कोई औरत उसके लड़के से बोली कि सुनो, तुम्हारी माँ थोड़ी सी लकड़ी चुरा के रखती है और जिस दिन तिलकुटा चौथ आता है उस दिन वो लकड़ी बेच देती है। तो बेटे को बड़ा बुरा लगा। तो बेटा आया, बोला माँ आप हमसे चोरी करती हैं, हम तो आपके साथ ही लकड़ी काटने जाते हैं, उसमें से आप लकड़ी चुरा करके रख देती हैं और बेचकर अकेले वो तिलकुट बनाती हैं और अपने खा लेती हैं, हमको भी नहीं देती हैं। बेटा बोला अगर ऐसा करती हैं या तो आप हमें छोड़ दीजिए या तिलकुटा चौथ का व्रत छोड़ दीजिए, दो में से एक निर्णय आपको लेना है। बेटा ने माँ से कहा। माँ को बड़ा तकलीफ हुआ। माँ बोली बेटा हम तुझको छोड़ देंगे लेकिन तिलकुटा का व्रत हम नहीं छोड़ेंगे, तिलकुटा चौथ हम नहीं छोड़ेंगे, तुमको छोड़ देंगे बेटा। बेटा को लगा कि माँ मेरी ऐसी बात बोल रही है तो हम ही घर छोड़कर चले जाते हैं। बेटा चला गया। बेटा चला गया। घर से जब जाने लगा तो माँ ही होती है। माँ से रहा नहीं गया। माँ बुलाई कि बेटा सुन, तू जा तो रहा है, ये लेते जा, कोई सामान चौथ का दी बूढ़ी माँ, इसको रख बेटा, जब तेरे ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो इससे बोलेगा तो तेरा काम आसान हो जाएगा। तो वो ले लिया, ले करके गया, कुछ दी थी पोटली में बांध करके, वो ले करके चला गया। बोला मैं यहाँ नहीं रहूँगा, जब आप चौथ नहीं छोड़ेंगी तो हमें बोली है छोड़ने के लिए, तो मैं घर त्याग रहा हूँ। बेटा चला गया। जाते जाते समय काफ़ी हो गया था, रात हो गया, जंगल था। अब जंगल में भयानक जानवर, अब वो लड़का जाए कहाँ? तो उसी पोटली से बोला कि अरे हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, हम अगर इस जंगल में बहुत भयानक सब जानवर हैं, हमको खा जाएंगे, इससे आप हमारी रक्षा करना। तो उस जगह उसको रास्ता भी नहीं दिख रहा था कि इस इतना बड़ा जंगल से हम बाहर कैसे निकलें। तो जब इतना बोला तो उसको रास्ता निकल गया, दिखाई दे दिया। वो रास्ता होते हुए किसी के घर पहुंचा तो वहाँ एक बूढ़ी माँ थी। वो बूढ़ी माँ पूरी बना रही थी और रोए जा रही थी। बूढ़ी माँ खूब रो रही है और पूरी बना रही है। तो इस लड़के से देखा नहीं गया तो पूछा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं? पूरी भी बना रही हैं और इतना रोए जा रही हैं, क्या बात है माँ? तो माँ बोली कि क्या बताऊँ बेटा,
इस गांव में हर समय हर साल एक मृत्यु होती है। यहाँ का राजा का आदेश है कि हर घर से एक लड़का ले आकर के उसको आवा में डाला जाएगा। आवा का मतलब समझ रही है ना, आवा में डाला जाएगा। इसीलिए हम रो रहे हैं, अब राजा के आगे हम गरीब आदमी का कहाँ होगा। सबके साथ राजा यही करते हैं, जब जब हर 6 महीने पर आवा तैयार होता है तब तब उस आवे में एक जीव की हत्या की जाती है, जिंदा उसको उसमें चुना जाता है। हमारे बेटे को ले जा करके राजा के मंत्री उसमें चुन देंगे। तब उसको बड़ा कष्ट हुआ। लड़का बोला ठीक है तो हम जाएंगे, आप चिंता मत करिए, आपके बेटे की जगह हम जाएंगे। जब वो आएंगे बुलाने तो आप हमको जगा दीजिएगा, रात में ही आवा में डालेंगे। तो बूढ़ी माँ बोली ठीक है बेटा। तो वो अपना सो गया, वो लाठी वो पोटली उस बूढ़ी माँ को दे करके सो गया। तो माँ को कौन कहे, बूढ़ी माँ का आकर के जगाए, लड़का खुद ही उठ गया। उठ करके बोला माँ वो हमारा लाठी और पोटली दे दीजिए। तो माँ उठ गई, उठ करके उसको दे दी। और जब दे दी तो ये सोचा कि जाए, तब तक राजा के आदमी आ गए उसको लेने के लिए। लिवा करके आवा में चुन दिया, उस लड़के को आवा में चुन दिया गया। तो 3 दिन बीता, चौथे दिन लड़के आए सब खेलने के लिए। उसमें जब गेंद मारे तो उसमें से आवाज़ आई, खट खट की। जब पक जाता है आवा तो आवाज़ आती है ना कि पक गया है। तो आए बच्चे दौड़ते हुए, खट की आवाज़ जब आया तो बच्चे सोचे कि उसमें सब तैयार हो गया। दौड़ते दौड़ते राजमहल में गए और राजमहल में जा करके राजा जी से बोले राजा साहब वो तो आपका तैयार हो गया, जो आवा आप लगाए थे वहाँ सब तैयारी हो गई है, वो पक गया है, चलिए चलिए जल्दी, उसमें से आवाज़ आ रही है। तो राजा अपने मंत्री को भेजे, मंत्री से बोले जाओ देखो भाई आश्चर्य की बात है, इतना जल्दी कैसे पक गया, हमेशा तो 6 महीने लगता था, इस बार 3 दिन हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें भरोसा नहीं है। तो राजा के मंत्री लोग जब देखने आए तो वो लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। देखे तो जा करके फिर वो लोग दौड़ के गए राजा के पास, बोले हाँ राजा साहब वहाँ सब कुछ तैयार है। तब राजा बोले कि अरे बाप रे, अब हम ही को जाना पड़ेगा, अब हम ही जा करके देखें। तो राजा स्वयं चल करके उस आवा के पास आए तो उसमें देखते हैं कि एक पुरुष खूब सुंदर उसी में बैठा हुआ है। उसमें बैठा हुआ है तो उससे पूछे कि तुम कौन हो। राजा साहब पूछे तुम कौन हो। बोले मैं बस इसी तरह से आ गया हूँ। तो बोले बताओ तुम कौन हो, तुम इस आवे में जले नहीं, तुम जिंदा हो क्यों, तुम आवा में 3 दिन से पड़े हो, चौथा दिन है आज और तुम जले नहीं, तुम अभी जिंदा ही हो। तो बोले, वो लड़का बोला कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है, उन्हीं के पुण्य प्रताप से मैं जला नहीं। मैं जब घर छोड़ के आ रहा था तो माँ हमारी पोटली दी थी कि जो भी तुझे दिक्कत है, कोई अड़चन आए तो इस पोटली से कहना, ये तेरी रक्षा करेगा। मैं वही पोटली लाया हूँ। फिर भी राजा को भरोसा नहीं हुआ, राजा को भरोसा नहीं हुआ। राजा बोले कि हमें भरोसा नहीं है ऐसी बातों को, तू झूठ बोल रहा है। तो लड़का बोला कि नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो राजा बोले ठीक है तो चलो आजमाते हैं। तो लड़का बोला ठीक है राजा साहब। 2 घोड़ा मंगाया गया। एक घोड़ा पे राजा बोले मैं बैठूंगा और एक घोड़े पर तुम बैठोगे, तुम्हें रस्सी से बांध दिया जाएगा। उस घोड़े पर जो लड़का हवा में था उसी को दूसरे घोड़े पर बैठा करके रस्सी से राजा साहब बंधवा दिए और अपने बिना बंधे बैठे थे। और इतना बोले कि अगर वो रस्सी छूट करके तुम्हारे पास से तुम छूट जाओगे और हम बंध जाएंगे तो हम समझ लेंगे कि हाँ शक्ति है देवी देवता। तो लड़का बोला ठीक है। वो लड़का बैठ गया घोड़ा पर और उसको बांध दिया गया और राजा साहब भी घोड़े पर बैठ गए। तो राजा साहब तो ऐसे खुले में बैठे हैं, लड़का बंधा हुआ है। तब वो लड़का फिर मन से पुकारा माता चौथ माता और भगवान गणेश जी को पुकारा। फिर भगवान सहायक हुए, माता चौथ माता भी सहायक हुई।
वो रस्सी अपने आप खुल करके राजा साहब को बंध गया। राजा साहब बंध गए दूसरे घोड़ा पर। तब राजा साहब बोले कि अब मैं क्षमा मांगता हूँ, ये बात तो एकदम सत्य है भाई, है देवी देवता, चलो हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, तुम मुझे पसंद हो, हम अपनी कन्या की शादी तुमसे कराएंगे। राजा साहब ले गए अपनी कन्या की शादी उस लड़के से करवा दिए, जबकि एक गरीब लड़का था, लकड़ी काट करके बेच करके अपना जीवन यापन उसकी माँ करती थी। तो उसकी शादी करवा दिए, लड़का वहीं रहने लगा। माँ 12 मास का चौथ का व्रत रहती थी, 12 महीने में जो चौथ हर महीने में पड़ता है सब रहती थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई, आँख से दिखना उसको बहुत कम हो गया। वो सोचती भूल गई बेटे को कि मेरा एक बेटा भी है, उसको याद नहीं था। तो एक दिन उसको ध्यान आया लड़के को अपने माँ का, भगवान ही ध्यान दिया है कि उसको याद आया है कि मेरी माँ गांव में है, मैं अपनी माँ से झगड़ा करके आया हूँ, मैं अपनी माँ से बोल करके आया था कि माँ या तो तू चौथ छोड़ या तो हमें, तो माँ तो भगवान को नहीं छोड़ी, हमें छोड़ दी, हमें नहीं छोड़ी, हम उस माँ को देखेंगे। और उसी के पुण्य और प्रताप से मैं हर जगह बचता हुआ चला आया, जो मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। और वही लकड़ी बेच करके माँ तिलकुट बनाती थी और वही तिलकुट हमको खाने के लिए देती थी और भगवान को भी चढ़ाती थी, और वही चढ़ाने के बाद तिलकुट माँ खुद खाती थी, उसी से व्रत अपना तोड़ती थी। हम तो बहुत बड़ी गलती कर दिए। तो राजा साहब से बोला कि राजा साहब हम अपने गांव जाना चाहते हैं। तो राजा साहब खुश हुए, बोले ठीक है, कौन है तुम्हारे गांव? बोले मेरी बूढ़ी माँ है। बोले ठीक है तुम जाओ, रोकेंगे नहीं बेटा, जाओ अपनी पत्नी को लेकर के जाओ। बहुत ढेर सारा धन दौलत दे दिए। और वो आने लगा जब अपने गांव, तो कुछ दूर से उसके आस पड़ोस वाले देखे तो बोले कि जा करके दौड़ के एक औरत बोली, ए माई। बोले क्या? अरे तुम्हारे बेटे बहू दोनों आ रहे हैं। बोले काहे हमको ताना मार रही हो, काहे हमको चिढ़ा रही हो, हम तो बूढ़े हो गए हैं, मेरा बेटा तो इतना दिन से गया है, पता नहीं कहाँ है, हमको तो छोड़ दिया, हमको कितना ताना मारे हुई। बूढ़ी माँ को कोई ताना मारता है? हमारा मजाक ले रही हो? बोले नहीं माई, मजाक नहीं ले रहे हैं, आ रहे हैं आपके बेटा बहू दोनों आ रहे हैं, आप देखिए। बेटा आया, बहू आई। बेटा जब पैर माँ के पकड़ा तो माँ एक बार ऐसे छू रही है, कौन है? बोले माँ जो आप बोली कि हम तिलकुटा चौथ का व्रत नहीं छोड़ेंगे, तुझको छोड़ देंगे माँ, वही तेरा बेटा हुआ। माँ गले से लगा ली, लगा करके बोली कि माता चौथ माता की इतनी बड़ी कृपा। बोले माँ जो आप पोटली दी थी, हम बड़े बड़े दुख को हरा दिए, मुझे तो जिंदा आवा में चुन दिया गया था माँ, आपके ही व्रत से और आपके ही पुण्य प्रताप से, आप जो चौथ का व्रत करती हैं, आपके ही और माता चौथ के ही आशीर्वाद से हम उस आवे में इसी तरह बैठे रहे, गेंद खेल रहे थे उस आवा में, हमें कुछ नहीं हुआ माँ, आपके ही पुण्य प्रताप, आपका ही त्याग था जो आप इतना व्रत रखती हैं, करती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। दादी बंद करी दादी। अब एक दूसरी कहानी बता रहे हैं, देवरानी और जेठानी। तो देवरानी और जेठानी दोनों थी। जेठानी कुछ पैसे वाली थी, उसके पास सब कुछ था, पति था, बच्चा था और धन दौलत सब था। देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी। वो जाती जेठानी के घर काम करती और जो बचा खुचा भोजन बचता था वो ले आती, जेठानी देवरानी को दे देती, तो वो ले आकर के अपने घर अपने पति को और बच्चे को खिलाती। रोज यही काम करती देवरानी, रोज जेठानी के यहाँ जाती, बर्तन धोती, झाड़ू पोछा करती, सबका जितना काम रहता जो कहता सब करती, करके आती। फिर इसके बाद जो बचा कुचा खाना मिलता वो ले आती, अपने परिवार को भरण पोषण करती थी, खिलाती थी।
ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक दिन देवरानी व्रत थी, जेठानी व्रत थी। हाँ, एक दिन जेठानी व्रत थी तो गई बर्तन धोने के लिए, तो सारा काम कर दी देवरानी, बर्तन धो दी, झाड़ू पोछा कर दी, सब कुछ करने के बाद खाना बना दी। खाना बना करके बच्चों से बोली देवरानी कि चलो बच्चों खाना खा लो। तो बच्चे बोले अरे अभी हम कैसे खाएंगे, मेरी माँ नहीं खाई है, मेरी माँ खाएगी तब हम लोग खाएंगे। तो फिर देवरानी कुछ नहीं बोली, तब चली गई उसके पति के पास, मतलब अपने जेठ के पास। बोले चलिए जेठ जी भोजन कर लीजिए। बोले अरे अभी कोई नहीं खाया है, हम ही खा लें, हमारी पत्नी तो नहीं खाई है, हम कैसे खा लेंगे। कोई नहीं खाया, जब कोई नहीं खाया तो उसको भोजन दी, जेठानी नहीं दी। जेठानी बोली कि जाओ, जब कोई भोजन नहीं किया है तो हम तुमको कैसे भोजन देंगे, तुम जाओ अपने घर, अभी हमारे घर सब खा लेगा तब तुमको भोजन देंगे। अब बच्चे और उसकी पत्नी यही बोल रही थे कि हमारी पत्नी खाएगी तब खाएंगे, बच्चे बोल रहे थे माँ खाएगी तब खाएंगे। तब क्या करें, तब चली गई अपने घर। घर गई तो पति उसको बहुत गाली दिया, बोला तुम जाती हो काम करने, काम करके आई हो, कुछ लेकर के नहीं आई हो, आज तो कोई त्योहार है और हम तो सोचे, बच्चे बोले हम तो सोचे कि आज माई हमारी पकवान लेकर के आएगी बड़ी मम्मी के घर से, तुम तो कुछ नहीं लाई, काहे नहीं लाई, हम लोग भूखे सोए। तो बोले तब क्या करें, सो भूखे। पति जो है उसको बहुत खरी खोटी सुनाया, गाली गलौज दिया। इसके बाद वो औरत गई, पानी पी करके रोते 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 सो गई। सोई क्या है, जग रही है। आधी रात हुआ, भगवान गणेश आ गए स्वप्न में। बोले कि काहे रो रही है माई, क्या बताएं क्यों रो रहे हैं। आज हमको कुछ मिला नहीं, खाना पीना, पता नहीं किस जन्म का दुख, हम किस जन्म का पाप हम हो रहे हैं। आज हमारी वजह से हमारा पति, हमारा बच्चा भूखा सो गया, हमारे घर में कुछ नहीं है। काम करने गए थे तो वहाँ भी खाना नहीं मिला, वहाँ सब बोल दिए कि खाना नहीं देंगे, हमारा परिवार अभी नहीं खाया है, इसीलिए तुमको भी खाना नहीं देंगे। हम चले आए, बाहर भी काम कर रहे हैं, घर पे आते हैं तो पति डांट रहा है, कितना सही। आज वो तिलकुटा चौथ का व्रत है, हम तिलकुट बना करके किसी चीज में पात्र में रख दी थी कि भगवान जी आएंगे तो खाएंगे, किसी पात्र में रख करके वो चली आई थी। तो वो तो भगवान ही पहुँचे थे, पूछ रहे थे, तो भगवान बोले हमको बहुत तेज भूख लगी है। तो बोले भूख लगी है तो जाओ वहीं ढंग के तिलकुट रखे हैं, जा करके खा लो। तो बोले ठीक है। जब भगवान खा लिए तो बोले कि अब हमको निपटान लगी है। तो बोले निपटान लगी है तो उसमें कहीं भी जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं पर कर दो, निपटान लगी है तो निपट लो कहीं भी, यहाँ घर में वहाँ घर में कहीं भी, मेरा तो झोपड़ी है, जहाँ आपको अच्छा लगे वहीं निपट लो। निपट करके बोले अब हम पोछे कहाँ, बोले हमरे सरे में, गुस्सा में वो बोल दी देवरानी की हमरे सर में पोछ लो। भगवान गणेश गए उसके बाल में पोछ लिए, सर में उसके पोछ करके भगवान गणेश तो चले गए। जब सुबह वो औरत उठी देवरानी तो उसके घर में हीरा मोती धन धान महल सब कुछ बना हुआ था, बाल में हीरा मोती लटक रहा था उसके, सब बिंदी उंदी में सब में। तो देखी तो बोली कि अरे बाप रे बाप, हमारे तो पास भगवान गणेश आए थे, हमको सब कुछ दे के गए। देखिए संतोष का फल बहुत मीठा होता है, संतोष बहुत था उसको। तब वो खुशी से झूम उठी कि अब तो हमारे घर में सब है, अब हम तो वहाँ जेठानी के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, समय काफ़ी हो गया, 9-10 बज गया। तो जेठानी बोली कि अरे इतना बेला हो गया, आई नहीं, बच्चों को भेजी कि जाओ देखो चाची अभी तक सब काम पड़ा है, करने नहीं आई। तो जब बच्चे गए बोले चाची चलो मम्मी बुलाई है, सब काम पड़ा है, आप अभी आई नहीं, ढेर सारा काम पड़ा है करने के लिए, बर्तन वर्तन सब झूठा है। तो उसकी चाची बोली कि जाकर के मम्मी से बोल दो कि अब हम नहीं आएंगे, मम्मी ये मेरे यहाँ आए, मम्मी से बोल दो कि अब मम्मी मेरे यहाँ आए, हम मम्मी के यहाँ नहीं जाएंगे। बच्चा गया दौड़ के बोला मम्मी मम्मी, अरे चाची के यहाँ तो बहुत सारा हीरा मोती आ गया है, महल हो गया
गया है, घर झोपड़ी नहीं है, ढेर सारा सामान आ गया उनके घर में। चाची तो खूब सजी धजी बैठी है, खूब सोना चांदी पहन के। तो उसकी जेठानी सोची क्या बात है, इतना सब कुछ हो गया। तो वो दौड़ी दौड़ी जेठानी भी देखने के लिए दौड़ी दौड़ी आई। जब दौड़ कर जेठानी आती है तो देखती है, अरे, तो पूछती है कि बताओ देवरानी ये सब कैसे हुआ, कहाँ से आया ये सब। तो देवरानी आप बीती पूरी बात बता डाली कि ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे आए थे भगवान, ऐसे ऐसे बोले हमसे, ऐसे ऐसे हम बोलिए कि मेरे घर में तो कुछ नहीं है, तिलकुट बनाए हैं, खाना हो तो खा लो प्रभु, और तो हमारे घर में कुछ नहीं है। निपट दिए, पूछने के लिए बोले, हम ऐसे बोले। अब जेठानी नकल करके गई घर, अपने घर गई और जा करके वो तो सूखा रूखा बनाई थी, और सूखा रूखा बना करके किसी डलिया में रख दी थी, टूटी फूटी डलिया में वो तिलकुट रख दी थी। और ये जेठानी जब गई सुन के ठीक उसी तरह से की, वो तो बढ़िया पकवान घी में बनाई थी, अच्छा सा तिलकुट, खूब अच्छा घी में, खूब अच्छे से ढक के बढ़िया बर्तन में रखी थी, सोने चांदी के बर्तन में। अच्छा, भगवान को याद करके बना के रख के, भगवान को याद करके गई सोने। रात को आए भगवान, उसके पास भी आए, भाई इंतजार करती थी। आए तो बोले कि अरे हमको भूख लगी है। तो बोले भूख लगी है तो वहीं ढक के रखा है। अरे मेरी देवरानी तो सूखा रूखा बनाई थी, हम बहुत अच्छा से बनाए हैं, वो डाल करके घी, आप जाइए खा लीजिए, हम बहुत विधि से बनाए हैं। गणेश जी महाराज जी आप जा करके खा लीजिए। ठीक है खा लिए। बोले निपटा लगी है, निपटा लगी है। तो निपटा लगी है तो इतना सारा महल है, कहीं भी कर दीजिए, कहीं भी जाइए निपट लीजिए। बोले पोछू कहाँ, पोछू कहाँ। तो बोले मेरे गाल पर। पोछ तो दिए, पोछ दिए। अब जब वो सुबह उठी तो उसके घर में सारा मैला ही मैला था भरा एकदम से। अब वो साफ करते जा रही है, वो साफ ही नहीं हो रहा है, बहुत साफ कर रही है, वो का करे साफ हो। परेशान हो गई, तब भगवान को बुलाई कि भगवान किस गलती का हमें इतना बड़ा दंड दे रहे हैं, हम साफे करते जा रहे हैं, क्या हमसे भूल हुई है, क्या हमसे गलती हुई है, आप आकर के हमको बताइए, हम जो है उसको अपना स्वीकार गलती करेंगे। तो भगवान बोले जितना तेरे पास धन है तू आधा धन दान कर दे, आधा धन दान कर दे। तो वो अपना जो था दान कर दी, लेकिन एक घड़ा धन किचन के चूल्हे के नीचे छुपा करके गाड़ के रखी थी, एक घड़ा। तो आदमी कहता है ना कि हम सबसे चोरी कर लेंगे, लेकिन उनसे नहीं, वो तो अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। तब भगवान साफ करने लगी देख करके, तब भी नहीं साफ हो रहा है। फिर से भगवान आए, बोले वो जो चूल्हे के नीचे गाड़ी हो घड़ा में, उसमें से दान करो, उसमें से दान करो, तब तुम्हारा सब साफ हो जाएगा। तब उसमें से बेचारी, भगवान को कैसे पता, अरे भाई भगवान को नहीं पता चलेगा, वो तो सब जानते हैं, वो तो यहाँ बैठे हैं। तब उसको गई निकाली, निकाल करके उसमें से धन गरीबों में दान करके आई। तब सफाई की तो साफ सब कुछ हो गया, उसका घर द्वार सब अच्छे से सफाई हो गया। उसका पति बोला कि तुम्हारे पास तो भगवान वैसे ही इतना धन दिए थे, अब तुम लालच में आ गई, धन है अब तब भी तुम अपने देवरानी का देखी, अभी और धन लेना है तो जाओ ले लो। पति मना कर रहा है कि मत करो, तुम्हारे पास भगवान दिए हैं बहुत है, उसके पास नहीं था, उसकी गरीबी भगवान समझे, उसको दिए, तो तुमको लालच आ गया। तो लालच तो बुरी वाला है ना, लालच बहुत बुरी वाला है। तो तुम पड़ गई कि अभी इतना है हमको और भगवान दे, हीरा मोती दे, तो जाओ ले लो। तो मिल गया तुमको, तुमको मिल गया, तुम साफाई करती रह गई। गाल में पोछ दो, घरे में निपट लो, तो ऐसा निपट दिए कि वो साफाई नहीं हो रहा है। और गाल में पोछ लो तो तुम्हारा सब उतर ही गया, सब खराब हो गया, बदसूरत हो गई। तो इसीलिए लालच बहुत बुरी वाला है, जितना है उतना में हम संतोष करें। जिसके पास जितना है, किसी के पास बहुत ज्यादा है, उसको देख के हमें कभी घबराना नहीं चाहिए कि भगवान उसका कर्म अच्छा है, वो अपने कर्म का फल वो पा रहा है, उसको ज्यादा है। मेरा कर्म कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, जो हमें थोड़ा है, हम उतने में खुश हैं, जो है मेरे पास हम उतने में खुश हैं, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन
उस औरत को क्या कहें, उसकी जेठानी को। बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। बंद करो दादी, बंद करी दादी। ऐसे ही एक साहूकार, तीसरी कहानी बता रहे हैं। साहूकार और साहूकारिणी थी। साहूकार और साहूकारिणी थी, दोनों अच्छे थे, लेकिन उन लोगों पूजा पाठ नहीं करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी, दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। दादी हाथ फिराने लगा। साहूकार जो है इधर उधर अपना ले आता, जो अपना खाता पीता आराम से रहता। एक ही चीज से उसको दुखी था कि उसको संतान नहीं थी। तो एक दिन भगवान गणेश चौथ का व्रत कोई कर रहा था बगल में, पड़ोस में। तो पड़ोस में साहूकारिणी गई, देख रही है कि कोई जो है व्रत कर रहा है। तो बोला ये क्या कर रही है, ये क्या आप कर रही हैं? तो बोली कि आज हम गणेश चौथ का व्रत है। तो वो औरत बोली साहूकारिणी की ये क्या होता है? तो बोले ये होता है धन धान्य सुहाग बढ़ने के लिए और पुत्र की प्राप्ति के लिए। पुत्र जहाँ भी रहेगा उसके ऊपर कोई अड़चन नहीं आएगी, इसीलिए माताएं इस व्रत को करती हैं। निराहार रहती हैं। चंद्रोदय जब होता है तो चंद्रमा को जल दे करके तब वो खाती पीती हैं अपना। तो ये हुआ कि ठीक है। तो वो साहूकारिणी उस औरत से पूछी कि कैसे किया जाता है। तो वो अपना बताई कि ऐसे ऐसे इस व्रत को करना चाहिए। सुबह नहा धो कर भगवान गणेश को याद करिए, भगवान गणेश को पूजा करिए सुबह, उनको याद करके अब तब इसके बाद व्रत रहा जाता है। फिर शाम को उनकी पूजा की जाती है। तो बोली ठीक है। तो किस में ये जो आप बना रही हैं, बनाई है क्या है? ये तिलकुट है, ये तिल के और गुड़ का बनाया हुआ है, यही भगवान को चढ़ेगा। हम इस महीने की कथा बता रहे हैं, माघ माह की, इसमें तिल गुड़ चढ़ता है। तो अपना बना करके रखी। तो जब साहूकारिणी सुनी तो ले ली। एक तू अपने हाथ में बैठी, अपने हाथों में बैठी रह के नहीं चाहिए। साहूकारिणी सुनी तो आई अपने घर में, तो तिलकुट वगैरह बनाई और बोली कि हे गणेश चौथ, हे चौथ माता, हमको भी अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो हम जो है आपको इतना अढ़ाई मन तिलकुटा हम बना करके चढ़ाएंगे। तो मनौती मान दी, साहूकारिणी मनौती मान दी। तब वो भगवान तो भाई सुनते हैं। तो उसको पुत्र ठहर गया, पुत्र हुआ, 9वें महीने पुत्र हुआ, खुशी हुई। वो भूल गई कि हम ये मनौती माने थे कि हमारा पुत्र होगा तो हम इतना इतना चीज आपको चढ़ाएंगे। तो जब वो भूल गई तो भगवान सब समझते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसका विवाह योग्य होने लगा। माता तो खुश थी ही, उसकी माँ। हाँ, लेकिन एक बार वो पड़ोसन बोली कि तुम जो है मनौती जो मानी हो उसको कर दो, 2.5 मन का लड्डू मानी हो तिलकुटा बना के चढ़ाने के लिए, तो उसको चढ़ाओ। हाँ, तो बोली अरे जाने दो, अब शादी हो जाएगी तब करेंगे। तो संजोग से लड़के की शादी भी पड़ गई। पहले के लोग तो जल्दी शादी कर देते थे ना, 14-15 साल के अवस्था में लड़के की शादी हो जाती थी। तो शादी करने के लिए तैयार, शादी तय कर दी। शादी होने लगा, लड़का सेहरा बांध करके गया, मंडप में बैठा और मंडप में बैठ गया। जब वहाँ जब शुरुआत हुआ कि शादी अब होगा, तो वहाँ से लड़का गायब हो गया। भगवान की कृपा देखिए, और लड़का वहाँ से गायब हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। कहाँ गया? वो गया भी तो कहाँ, पीपल के पेड़ पे जाके लटका हुआ, लड़का पीपल के पेड़ पे। भगवान ही उसको ऐसा किए थे। बहुत खोजा गया, सब बाराती लोग गए थे, बहुत सब पूरा खोज लिए, दिन भर नहीं मिला, सब रात पूरी बीत गई, नहीं मिला। तो सब लोग अपने अपने घर लौट आए, बोले कि पता नहीं कहाँ चला गया। तो सब अपने अपने घर को चले गए। तब दूसरे दिन वो औरत गई थी, जो लड़की थी जिससे शादी होने वाली थी, वो फूल लेने के लिए जा रही थी। तो पीपल के पेड़ पर उसकी निगाह गई तो देखा कि कोई बैठा है।
वो डर गई। वो डर के भागी भागी दौड़ी आई अपनी माँ के पास। माँ, कोई पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है, पता नहीं कौन है, वो ऐसे कह रहा है, मेरी माँ चौथ माता की पूरी नहीं की, इसीलिए हमको हमारी शादी अधूरा है। ए अधूरी बिन ब्याही लड़की, ए अधूरी बिन ब्याही लड़की, मेरी ओर देख, अपनी वो औरत से बोल रहा है। उसकी औरत डर करके भाग गई थी। तब जब अपनी माँ से बोली वो लड़की, तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई। देखती है तो पीपल के एकदम ऊपर पेड़ पर लटका हुआ है उसका दामाद। क्यों? क्योंकि उसकी जो माँ थी, जो मनौती मानी थी, उसको पूरा नहीं की थी, इसीलिए वो ऊपर लटका दिया गया था। उसको जब भगवान छोड़ेंगे तभी वो आएगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से उतार लेगा किसी के पास, ना तो वो खुद ही उतर पाएगा। तो लटका हुआ था ऐसे ही। तो बोला आप बीती, तो जब वो लड़की की माँ देखी तो बोली, अरे दामाद जी, आप वहाँ क्यों गए हैं? आपको शादी नहीं करना था तो आप पहले बता दिए होते। तो बोले, नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, शादी की बात नहीं है। हमारी माँ चौथ माता को मनौती मानी थी कि हम जब पैदा हो जाएंगे तो इतना मन उनको लड्डू तिलकुटा चढ़ाएगी, और वो चढ़ाई नहीं। फिर बोली कि अब शादी हो जाएगी, शादी के समय में चढ़ाएंगे। तो शादी का समय भी आ गया, हम दूल्हा बन के मंडप में भी आ गए, लेकिन मेरी माँ नहीं चढ़ाई, इसीलिए हमको इतना बड़ा सजा मिला है। अब जब मेरी माँ चढ़ाएगी तभी हमारा यहाँ से उतरना होगा। तो माँ के पास वो गई, सबने, लड़की की माँ लड़के की माँ के पास गई। बोली, देखो, अगर किसी भगवान या देवी देवता को कोई भी मनौती करो, उसको पूरा समय से कर देना चाहिए। तुम नहीं की हो, इसीलिए वो भगवान उसको चौथ माता वहाँ पर लटका दिए हैं। उसको हम आप नहीं ला सकते, पहले वो मनौती पूरा करो, और नहीं तो इन दोनों की शादी अधूरी रहेगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। तब वो अपना गई, बना करके गई, भगवान गणेश के चरणों पर गिर गई और गिर करके बोली, बाबा, हे गणेश भगवान, हम बहुत अनजान थे, हम लालच में आ गए थे प्रभु, हमें नहीं मालूम था कि मनौती का इतना बड़ा सजा हमको मिलेगा। मेरा लड़का इतना ऊपर जा करके उसकी मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन भगवान बचाए बहुत। कितना मनौती मानी, इतना व्रत थी, उसके पुण्य प्रताप से हम बच्चा दिए हैं। तो भगवान गलत काम कभी नहीं करते, भगवान कभी गलती नहीं करते कि उसकी मृत्यु कर दें। उसका जो गलती था उसको बताया गया, तब वो अपना बना करके सब चढ़ाई। तो फिर वो लड़का उतर के नीचे आ गया, और आया भी कैसे कि भगवान की कृपा देखिए, जैसे मंडप से गया था, गायब हुआ था, उसी अवस्था में वो मंडप बन गया और मंडप में आ गया। उसी अवस्था में सब तैयारी अपने आप हो गई, क्योंकि ये सजा भगवान दिए थे और भगवान ही उसको तैयार भी कर दिए। और तब आए तो दोनों की शादी हुई, तब अपना बहू बेटा लेकर के अपने घर गए। बोलिए गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। भगवान ने जैसे सबका